अगर कोई धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे को बड़ा छोटा बताता है, अगर कोई धर्म की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, मनु विधान कहते हैं, ये बताती है कि आप उच्च जाति के हो तो आप नीचे तथाकथित नीचे जाति के लोगों को आप सुअर की जिंदगी दोगे, आप जानवर की जिंदगी दोगे, आप कुत्ते की जिंदगी दोगे, आप ऐसा करना चाहते हो? सरकार लगा दे तो ठीक, नहीं तो यही यात्रा लेके जाऊंगा जो नागपुर से शुरू हुई है और 40 जिलों में 150 सभाएं करते हुए लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और खुद बाबा साहब की स्टेच्यू लगा देंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुमित और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ फिर एक बार ज्ञापन दिया है क्या बोलते हैं दामोदर यादव जी ने और उनके संगठन ने। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपने फिर एक बार धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ ज्ञापन दिया है FIR करने का, इस बार हो पाएगी क्या? सुमित भाई, इस बार ज्ञापन नहीं दिया, शिकायत दी है कायदे से। मैं प्रमाण के प्रूफ के वीडियोस लगाए हैं, QR दिया है, उसमें DGP ने भी और पुलिस कमिश्नर भोपाल ने दोनों ने ये विश्वास भी दिलाया है कि वो बस उनकी जांच भर कर लें वीडियोस की और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। और ये वीडियो भी धीरेन्द्र शास्त्री के खुद के चैनल से है, कौन सा बागेश्वर चैनल, कौन सा उनका चैनल चलता है। तो जब कोई अपराध करे और खुद ही अपने फेसबुक से डाल दे या किसी भी प्लेटफॉर्म से डाल दे तो वो तो फिर बड़ी दबंगी में जीने वाला आदमी है। रोज अपराध करेगा, रोज कानून को तोड़ेगा और खुद ही अपने उससे चैनल से डाला। इस बार की हमारी जो शिकायत है वो बहुत गंभीर है, हमने प्रमाण सहित दी है। पुलिस बच नहीं पाएगी, कुछ बचा नहीं पाएगी, कार्रवाई करेगी और नहीं करती है तो 4-5 दिन के इंतजार के बाद 1 तारीख के बाद बिल्कुल हमने घोषणा कर दी। 29-30 तक इंतजार करेंगे, 29 को हमारी यात्रा खत्म होगी। हम 1 तारीख को जबलपुर हाई कोर्ट पहुंच जाएंगे और धीरेन्द्र को जेल भेजेंगे। मामला क्या है, किस बारे में आपने FIR करने की बोली? देखिए, सबसे पहले आप बोलते हो कि हम 4th स्टेज कैंसर को ठीक कर देते हैं और फिर वो लोग मर जाते हैं, इलाज नहीं कराते आपके चमत्कार के चक्कर में। आप कहते हो कि इस देश के अंदर सांप्रदायिकता फैलाते हुए आप कहते हो कि नावेद जावेद 36 बच्चे 30 बच्चे चच्चियां पैदा कर रही हैं, तो आप 2 समूहों के बीच में टकराहट पैदा कर रहे हो। एक बहुसंख्यक जो हिंदू धर्म अपने आप को कहते हैं, वो लोग जो इस देश के अंदर 80% से अधिक हैं, उनको आप डरा रहे हो अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों से। तो एक बहुसंख्यक वर्ग के लोगों के मन में भय पैदा करना और उनके प्रति नफरत पैदा करना जो अल्पसंख्यक हैं, ये भी एक क्राइम है, एक बहुत बड़ा अपराध है। मंच से बैठ के छुआछूत की बातें करते हो, जाति की बातें करते हो, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो, ये भी संविधान के खिलाफ है। ये सारे के सारे ऐसे अपराध हैं जिनमें गंभीर धाराओं में धीरेन्द्र पे केस दर्ज होगा और जेल जाएंगे। सर, आप हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखते हो, आपने एक मंच से हिंदू धर्म छोड़ने की बात भी कही थी, तो क्या इसी कारण से आप जो हिंदू धर्म के कथावाचक है या फिर संत है उनके पीछे पड़े हुए हो? मैं उनके पीछे नहीं पड़ा हूं, वो इस देश को नष्ट करने के लिए पीछे पड़े हैं। जिस हिंदू धर्म को मेरे बाप ने, दादा ने, मैंने भी 50 साल की उम्र तक माना है, अब हमारा तर्क अगर ये पूछता है, हमारी बुद्धि ये पूछती है कि बताओ कि उस हिंदू धर्म में एक यादव की चोटी क्यों उखाड़ ली जा रही है बड़ी जाति के लोगों के द्वारा, एक कुसबा को मंदिर में ही पैर धुल के क्यों पिलाया जा रहा है पानी, एक जाटव को पेशाब क्यों चटाई जा रही है बिंड में, तो क्या इसका जवाब है? अगर कोई धर्म जाति के आधार पर एक दूसरे को बड़ा छोटा बताता है, अगर कोई धर्म की किताब जिसको हम मनुस्मृति कहते हैं, मनु विधान कहते हैं, ये बताती है कि आप उच्च जाति के हो तो आप नीचे तथाकथित नीचे जाति के लोगों को आप सुअर की जिंदगी दोगे, आप जानवर की जिंदगी दोगे, आप कुत्ते की जिंदगी दोगे, आप ऐसा करना चाहते हो? अगर कोई धर्म ऐसा सिखाता है तो उस धर्म को छोड़ देना ही सबसे समझदारी है। कोई अन्य धर्म अपनाएंगे आप? मेरा धर्म मानवतावादी है। सर, एक और मामला आ रहा है आनंदपुरा ट्रस्ट को लेकर जो अशोकनगर में है, वहाँ पर भी कई नेताओं ने खुलासे किए हैं कि सेक्स स्कैंडल सामने आ रहे हैं, कुछ लोगों की जमीन कब्जाई जा रही है, खासकर SC और ST वर्ग की जमीन कब्जाई जा रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हर जगह गरीबों में किसानों की जमीनें कब्जाते हैं, SC ST OBC के लोगों की जमीनें कब्जाते हैं। जितने भी ट्रस्ट बनते हैं, जितने भी आबा बाबा अपनी दुकान खोलते हैं, धीरेन्द्र के यहाँ भी जाँच करवा लीजिए। आनंदपुर ट्रस्ट की जो आप बात कर रहे हैं बहुत गंभीर मामला है और बात सिर्फ सेक्स स्कैंडल की नहीं है, वो तो करते ही है ये लोग, वो तो करते ही है इस तरह के आबा बाबा, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ भूमाफियागिरी भी चलती है और बहुत बड़ी बात नहीं है कि देह तस्कर भी चलता हो, शारीरिक लोगों के शोषण के साथ साथ बेचाबाची भी चलती हो। तो ये बहुत गंभीर आरोप है। मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से कहूँगा कि अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का वंशज कहते हुए गीता का ज्ञान देते रहते हो, जरा भी गीता अगर पढ़ी है और उसकी अगर कुछ ढंग की चीज़ें उसमें लिखी हैं तो जरा एक बार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो, हिम्मत जुटाओ, और नहीं तो फिर
हम आंदोलन करने का काम करेंगे। सर अभी आपकी एक यात्रा भी निकलने वाली है 27 तारीख से, जो दीक्षा भूमि, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वहाँ से लेकर आप भोपाल तक एक यात्रा निकालने वाले हो, क्यों निकाल रही है? इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि बाबा साहब, जब भी मैं इस देश के अंदर संविधान को टूटते देखता हूं, जब भी मैं मनुवादी व्यवस्थाओं को हावी होते देखता हूं, जब भी सरकारों को हाथ पे हाथ रख के बैठे देखता हूं, जब भी न्याय प्रक्रिया को हम कमजोर देखते हैं, तो मुझे बाबा साहब याद आते हैं। आज जो देश के अंदर स्थिति है, तो हम सब साथियों ने तय किया है कि सैकड़ों की संख्या में वहां जाएंगे और शपथ लेंगे, संकल्प लेंगे बाबा साहब की जन्मभूमि से कि ना तो बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त करेंगे और ना ही इस देश के संविधान को टूटने और खत्म होने देंगे, ना ही मनुविधान को लागू होने देंगे। वहां से हम 27 तारीख से संकल्प सभा करके निकलेंगे। रास्ते भर 5-6 जिलों में 20-25 सभाएं करते हुए भोपाल पहुंचेंगे। 29 तारीख को भोपाल पहुंच के बोर्ड ऑफिस चौराहे पे बाबा साहब को माला पहना के, शिवाजी को माला पहना के, छत्रपति शिवाजी को, और फिर जाएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव के निवास पे और उनसे पूछेंगे कि क्या संविधान को तोड़ने वाले लोगों को आपने संरक्षित कर रखा है? क्या सांप्रदायिकता और ये घृणा फैलाने वाले लोगों को आपने संरक्षित कर रखा है? इसका जवाब उनसे लेंगे। सर आपने एक मंच से ये भी कहा कि 15 मार्च की मैं डेडलाइन देता हूं, अगर हाई कोर्ट में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति नहीं लगाई गई तो मैं अपने लाखों समर्थकों के साथ जाकर मूर्ति लगाऊंगा। तो ये क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात नहीं है आपकी तरफ से? ये इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, गैर संवैधानिक नहीं है भाई, कि जब संविधान को सत्ता और प्रशासन मिलकर तोड़ने का काम करे तो उस संविधान की रक्षा के लिए ये जरूरी है। आप सोचिए कि अगर हाई कोर्ट के अंदर मनु की मूर्ति लग जाए अम्बेडकर की जगह, तो फिर इसको हम क्या मानें? क्या इसको हम बर्दाश्त करेंगे? और जब महीनों से हम इंतजार कर रहे हैं, रोज सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं, 100 पत्र लिख रहे हैं, उसके बावजूद वर्ग संघर्ष की स्थिति तक वहां पे पैदा हो गई है, उसके बाद भी सरकार नहीं जाग रही है। उसके बाद भी अगर नहीं जागेगी तो हमने कह दिया, मान्यवर कांसी राम साहब की जयंती आती है 15 मार्च को, उसके पहले सरकार लगा दे तो ठीक, नहीं तो यही यात्रा लेके जाऊंगा जो नागपुर से शुरू हुई है और 40 जिलों में 150 सभाएं करते हुए लाखों की संख्या में पहुंचेंगे और खुद बाबा साहब की स्टेच्यू लगा देंगे। भारत के संविधान के निर्माता की स्टेच्यू लगाना कोई अपराध थोड़ी है, मनु की स्टेच्यू लगाना अपराध है। सर अब मैं एक बात बताता हूँ, जयपुर हाई कोर्ट में मनु जिसकी आप बात कर रहे हो उसकी स्टेच्यू लगी हुई है वहां पर। देखिए, इसका जवाब राहुल गांधी जी को देना चाहिए। किताब लेके तो घूम रहे हो, संविधान संविधान संविधान। जब वहां मनु की स्टेच्यू लगी तो राजस्थान में सरकार किसकी थी? कांग्रेस की सरकार थी। इसीलिए तो मैं कहता हूं ये नकली अंबेडकरवादी लोग हैं, नकली अंबेडकरवादी हैं, और वहां से मनु की वो मूर्ति हटके बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, हमारी मांग है। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो हमारे साथ दामोदर यादव मंडल जी, इनका कहना है कि जयपुर हाई कोर्ट से भी मनु की मूर्ति निकाली जाए और जल्द से जल्द डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाई कोर्ट में लगाई जाए। धन्यवाद।